वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। वेंसडे है तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट स्थिति के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। सरेंडर 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 सरेंडर। अभी यू हैव टू गो ऑन अ सरेंडर मोड। आप कह तो रहे हो कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, या जिसमें भी आप मानते हो आई हैव सरेंडर्ड, बट डीप विद इन यू हैव नॉट। वो 100% सरेंडर मोड नहीं आया है। इट्स लाइक क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, इसीलिए सरेंडर। वो सरेंडर, एक्चुअल सरेंडर, शरणागत जिसे कहते हैं, वो ना तब नहीं होता है जब और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है बट टू सरेंडर। एक्चुअल सरेंडर इज़ व्हेन यू हैव ऑल द ऑप्शंस, यू हैव ऑल्टरनेटिव्स, बट स्टिल यू चूज़ टू सरेंडर। आप अपने हाथ में वो रखना नहीं चाहते हो। यू पुट योर स्वॉर्ड डाउन सो दैट महाकाल अपना त्रिशूल उठा सके या काली अपना खड्ग उठा सके। सो दैट इज़ व्हेन, ये देखो, भूख लगती है तो हर खाना अमृत ही लगेगा। असलियत, द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ दैट कि जब आपके साथ सामने हर किस्म का खाना हो, बट आप वही खाओ जो आपके लिए सही है। आप वही एक्सेप्ट करो जो आपको दिया जाए। ओपन बफे में कुछ भी कोई कहीं भी हाथ मारा, कुछ भी खा लिया। पर शरणागत उसे कहते हैं। ट्रू सरेंडर वहाँ होता है जब आप ऐसे करके बैठे रहो और प्रसाद में आपको जो भी मिले आप वो ही ग्रहण करो। इसीलिए ना जो लोग सन्यासी होते हैं या फिर अघोरी होते हैं, उनके लिए, या फिर साईं जो थे, भिक्षा करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। इवन टुडे देयर आर सेक्ट्स जहाँ इवन इन बुद्धिज़्म कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ घर, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 घर में देखो, 8 घर से जितना खाना मिले, जो भिक्षा मिले, वही भिक्षा लेके आपको सारा दिन बिताना है। भिक्षा क्यों? क्योंकि हमें ना किसी के पास मांगने में, ये सरेंडर करने में कि हम लोग केपेबल नहीं हैं। वी आर पावरलेस। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम तो बस प्रभु के दया से है। जैसा प्रभु चाहे वैसा करे। ये हम लोग बोलते तो बहुत हैं पर अंदर ही अंदर वो फील नहीं करते हैं। इवन व्हेन वी आर से कि प्रभु के दया में है, हम लोग थोड़ा सा एक ईगो काम कर जाता है कि मेरे साथ कोई पंगा लेगा तो उसके साथ बुराई होगा। पर ये हम नहीं सोचते कि हम भी अगर किसी के साथ बुरा करें तो उसका कर्मा हमें भी मिलेगा। सो टोटली 100% सरेंडर मोड पे हम लोग जा सकते हैं, पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट कम्स विद प्रैक्टिस। ये ना कभी स्पॉन्टेनियसली आता है, और अगर स्पॉन्टेनियसली ना भी आए तो भी वो मरा बोलते बोलते ही राम राम आएगा। मरा से ही राम राम आएगा, तभी तो रत्नाकर वाल्मीकि बनेंगे। सो राइट नाउ टू मैनी कन्फ्यूजन गोइंग ऑन, यू आर ब्लैंक, बट द राइट वे टू डू थिंग्स इज़ टू सरेंडर। अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। सामने वाला इंसान कैसा रिएक्ट कर रहा है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में अभी हो, उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके साथ क्या होने वाला है उसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली हैविंग कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन और अ पर्सन और आवर लाइफ इज़ एन इल्यूशन। ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोगों को लगता है कि हमारा वो कंट्रोल है। यू नो व्हाट, वो 4 पॉइंट क्रॉसिंग पे ट्रैफिक जाम होगा, ये हम जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, बट कितना देर होगा, कितना देर रुकना पड़ेगा, या फिर किस पूरे रास्ते में किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रुकना पड़ेगा, इस पर हमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो कंट्रोल इज़ एन इल्यूशन। सो लेट गो ऑफ दैट इल्यूशन। देखो, ये अच्छा है, सब कुछ उस पर छोड़ दो जिसको भी मानते हो। अगर किसी पे नहीं मानते हो तो ऐसे ही छोड़ दो। एक हायर सोर्स ऑफ एनर्जी तो होगा ना आपका, तो कोई तो पावर हाउस, कोई तो ट्रांसफार्मर होगा जहाँ से हम सबको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। वो तो होना ही है, वो तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है अभी। सो उस पर यकीन रखो।
हर चीज़ कर्मानुसार ही आपको मिलेगा। अगर आपके साथ अच्छा होता है तो वो भी आपका कर्म है, अगर आपके साथ बुरा होता है तो वो भी आपका कर्म है। और एनी काइंड ऑफ पेन इज़ अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक रिलीज। तो अगर सफ़रिंग अगर आप अभी सफ़र कर रहे हो तो इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ पर्गेशन। धुला जा रहा है, आपको क्लीन किया जा रहा है। संकुचन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो गणेश जी की एनर्जी बेस पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, पर सो कॉल्ड जो गणेश जी के पप्पा है शिव, वैसे क्यों गणेश जी के फादर शिव बोला जाता है कि विदाउट कॉन्शियसनेस, विदाउट अवेयरनेस कोई भी शुभारंभ, कोई भी न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए गणेश की एनर्जी को प्रिसाइड करता है शिव की एनर्जी। ओके, सो यहाँ भी मैं बोलूँगी कि सपोज़ आप कुछ भी अच्छा होने से पहले ना बहुत बुरा होता है। द नाइट गेट्स डार्केस्ट बिफोर डॉन, एक कहावत है ना कि रात जब बहुत घनी काली हो जाती है, इसका मतलब सुबह सवेरा होने वाला है। अभी आपके लाइफ अगर टोटली डार्क है तो वो इसीलिए डार्क है क्योंकि वहाँ से कुछ नया सुबह अभी होने वाला है। जैसे हम लोग बीज को ज़मीन पर गाड़ देते हैं तो मिट्टी के अंदर तो अंधेरा ही होता है, उस अंधेरे में ही वो सीड जर्मिनेट करता है और सैपलिंग की तरह बाहर आता है, तभी हमें दिखाई देता है। माँ का गर्भ भी अंधकारी है। इवन द हिरण्य गर्भ, दैट इज़ द कॉस्मिक वुम, इज़ ऑल्सो अ डार्क मैटर। हर चीज़, और संकुचन के बाद ही प्रसारण आती है। पैदा होने से पहले क्या होता है, माँ कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जब बच्चा पैदा होना होता है तो माँ को वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, तो संकुचन करते हुए ही एक नई ज़िंदगी आती है इस पृथ्वी पे। सिमिलरली जब इस पृथ्वी से जाने का टाइम आता है तभी भी हमारे शरीर में एक संकुचन होता है और आत्मा शरीर से निकल जाती है। सो बिफोर एवरी न्यू चैप्टर, बिफोर एवरी न्यू बिगिनिंग, देयर इज़ अ संकुचन, देयर इज़ अ डार्कनेस दैट यू हैव टू कन्फ्रंट। अगर आप शिव साधना भी कर रहे हो तो शिव पहले वो सौम्य मूर्ति में, जैसे वो ध्यानस्थ समाधिश मूर्ति में आपके सामने नहीं आएंगे। शिव का पहले रुद्र रूप, रुद्र, काल भैरव, महाकाल, वीरभद्र, ऐसे उग्र रूप में आपके सामने आएंगे। दे विल बी टेस्टिंग यू, दे विल बी मेकिंग थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। वाई? बिकॉज आपका कार्मिक पर्गेशन ज़रूरी है। धूल मिट्टी शरीर में डाले हुए आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो, है ना। गोबर लगा हुआ है, आपके पूरे शरीर में गोबर लगा हुआ है, तो उस गोबर लगे हुए शरीर में आप मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हो। और अगर एंटर कर भी दो तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको, मंदिर तो सबका है, एंटर मार ही सकते हो, पर आपको ही पूजा करने का मन नहीं करेगा। अगर आप ज़बरदस्ती पूजा किए भी तो भी वो पूरी तरह का जो डिवोशन वो नहीं होगा, इट विल बी अ मेस। सो गंदगी लेके मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। सो अगर आपको एक न्यू बिगिनिंग करना है, एक क्लीन स्लेट, एकदम क्लीन, एक ब्लैंक पेपर पे, एक वाइट पेपर पे फिर से एक कहानी लिखना है, एक नया चैप्टर लिखना है, तो ये जो गंदगी है ये साफ़ करते हुए ही आपको जाना पड़ेगा। टाइम्स आर डिफ़िकल्ट फॉर यू, आज की कलेक्टिव के लिए टाइम डिफ़िकल्ट है, पर सरेंडर करो। इतना यकीन रखो कि जो भी होगा आपके लिए श्रेय होगा, श्रेष्ठ होगा। आप जो चाह रहे हो, आपको कैसे पता कि वही आपके लिए श्रेष्ठ है, वही आपके लिए सही है, या फिर आप वो डिज़र्व करते हो सकता है ना कि आप वो ऐसा कुछ मांग रहे हो जो आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, या फिर ऐसा कुछ मांग रहे हो जो इन द लॉन्ग रन आपके लिए सही नहीं होगा। तो इन दैट केस द यूनिवर्स इज़ नेवर गोइंग टू फुलफिल योर मैनिफेस्टेशन। इतना सो कीप योर सेल्फ ओपन एंडेड। अगर किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो डोंट टेक एनी नेम, कीप द मैनिफेस्टेशन ओपन के जैसा आप लोग जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करो कि आपको आप लाइफ में खुश हो, आपके लाइफ में प्यार है, आपके लाइफ में आपका एक हेल्दी कंपेनियनशिप है, या फिर आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा जॉब है, आप अभी एकदम फ्री हो, कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं, कोई गंदगी नहीं, आपके लाइफ में अभी कोई ट्रबल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। डोंट स्पेसिफाई द ट्रबल, डोंट स्पेसिफाई। क्या पता आप अगर
सपोज़ आप चाहते हो कि ये शत्रु मेरी ज़िंदगी से चले जाए, तो ऐसे कैसे आपको पता कि सिर्फ वही एक शत्रु है, गुप्त शत्रु नहीं है आपके? सो कीप इट ओपन एंडेड कि जो भी मेरे लिए नेगेटिव सोचते हैं, आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन। किसी का बुरा मत चाहो, बस खुद का अपना अच्छा चाहो, अपने लिए जो सही है वही मैनिफेस्ट करो, वही हिरण्यगर्भ में जाके एम्पलीफाइड एंड एनर्जाइज्ड होकर आपके पास वापस आएगी। बट टू बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप विल बी टू सरेंडर, और वो सही में सरेंडर होना होगा कि आप अंदर से खाली हो जाओ। और अच्छा है ना, तो अगर कुछ अच्छा होता है तो वो भी शिव की क्रेडिट, अगर कुछ बुरा होता है तो वो भी, उसके लिए भी शिव जिम्मेदार। हर चीज़ शिव निवेदियामी कर दो। आई मीन जिसमें भी आप मानते हो, मेरे लिए तो हर चीज़ शिव निवेदियामी है। पुरस्कार भी शिव, तिरस्कार भी शिव, अच्छा बुरा सब शिव। सो वही संभाले। मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक विटनेस हूँ। दैट्स इट। मैं वो कृष्ण की हॉलो बांसुरी हूँ जिसमें कुछ नहीं है। अंदर से अगर खाली नहीं हो जाओगे तो कृष्ण अपना धुन कैसे बजाएंगे? अंदर से खाली हो जाओ। लेट कृष्ण प्ले हिज ओन धुन। वो अच्छा बजता है, बेसुर में बजता है, बेसुर में बजता है, वो आपका कोई नहीं कहता है कि बांसुरी बेसुरा है, कहता है कि जो बजाने वाला है वो बेसुरा बजा रहा है ना। तो अच्छा है ना, ब्लेम शिफ्टिंग कर दो। आपके पर्सन भी तो आपको ब्लेम शिफ्ट करते हैं ना, तो सारा ब्लेम शिफ्टिंग यूनिवर्स पे कर दो, सरेंडर कर दो। अच्छा बजाओ तो आप पुरस्कार ले जाओ, बुरा बजाओ तो टमाटर, सड़ा हुआ टमाटर और अंडा भी आप ही खाओ। सो वो सरेंडर मोड में आना पड़ता है। लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए स्पॉन्टेनियसली आती है, कुछ लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसे ही सोचते रहो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, चलो चलो चलो। ऐसे मुंह पे मरा 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 बोलते रहो, मरा 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 मरा। ये मरा से राम राम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट सरेंडर बहुत ज़रूरी है। द यूनिवर्स, लेट द यूनिवर्स अनफोल्ड in your favor for your highest good. Let the universe give you what you deserve. ओपन एंडेड रखो खुद को, सरेंडर मोड पे रखो। आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो सरेंडर मोड पे, भगवान सब तुम पे छोड़ दिया है, फिर जाके क्रॉस चेक कर रहे हो कि अभी तक क्यों नहीं हुआ? आपको बोला था ना जल्दी जल्दी करो, जल्दी क्यों नहीं किया? अरे भाई सरेंडर किया है तो उसके उस पर सब छोड़ा है तो उसकी मर्जी, वो कब करे। एक तो सरेंडर कर दिया है, फिर भी आप एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर इधर उधर दौड़ रहे हो, रेमेडीज़ कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो। वाई? ज़रूरत ही तो नहीं है। अगर सब कुछ उस पर छोड़ दिया तो वो कर लेगा। आप बस अपना कर्म सही रखो, राइटियसनेस, अवेयरनेस के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। दैट्स इट। आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस पर छोड़ दिया है तो आज से 1 साल पहले क्या होगा, आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है, ये सब जानने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जानना ही आपको नहीं, क्यों कचरा भरना है मन में और दिमाग में। सरेंडर सरेंडर सरेंडर, जो होगा आपके लिए बेस्ट होगा। ये इतना सारा टोटका करते रहते हो इंस्टाग्राम फेसबुक पे मिला हुआ ये टोटका करके देखो, सरेंडर का टोटका करके देखो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश शंभो।